दोस्तों, गुजरात में बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। सभी मंत्रियों ने एक साथ अपना इस्तीफा दे दिया है और भागे भागे अमित शाह भी गुजरात पहुंचे। क्या कुछ चल रहा है, इस बात को समझेंगे। चंद्रकांत जी, एक साथ सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, बड़ी खबर है कि गुजरात में इस तरीके की चीज हुई है। 16 के 16 मंत्री जो गुजरात सरकार में भूपेंद्र पटेल के कैबिनेट के मंत्री थे, उन सबने एक साथ अपना इस्तीफा दे दिया। अपना इस्तीफा भूपेंद्र पटेल को भेज दिया, यानी मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी सारे मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और यह बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। एक तरफ आप देख रही हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और दूसरी तरफ गुजरात में सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस इस्तीफे को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि गुजरात में मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, तो अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो क्या 16 के 16 मंत्रियों की छुट्टी हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि गुजरात में आप जानती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और किसी गठबंधन की सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। वहां पर भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं और गुजरात इस वजह से भी अहम हो जाता है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से आते हैं। एक जो खबर निकलकर सामने आ रही है, आप ये देख सकते हैं कि 11:30 बजे का टाइम दे दिया गया है। अभी ये लेटेस्ट खबर आई है कि 11:30 बजे कल सुबह का टाइम दे दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि कल नया मंत्रिमंडल शपथ लेगा, कल नई कैबिनेट शपथ लेगी और इसके साथ साथ 8 नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। 8 नए चेहरे इसमें हो सकते हैं। गांधीनगर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको यह बताऊं कि ये जो 16 मंत्री हैं, इनकी भी लिस्ट आ गई है हमारे पास। इसमें से 1 2 3 4 8 मंत्री ऐसे हैं जो कैबिनेट रैंक के हैं और 8 मंत्री जो है वो एमओएस हैं, यानी राज्य के मंत्री, स्टेट मंत्री हैं। ये भी कह दिया गया है। और हाँ, एक और बड़ी खबर महिमा इसमें आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक, गुजरात में जितने विधायक हैं, जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, उन सबको कह दिया गया है कि अगले 2 दिन तक आप लोग गुजरात में ही रहेंगे, गुजरात के बाहर आप नहीं जाएंगे। आपको फोन करके आगे की सूचना दी जाएगी। और सबसे बड़ी खबर अमित शाह को लेकर आ गई है। रात के करीब 9 बजे, आज ही रात को करीब 9 बजे अमित शाह पहुंच रहे हैं गुजरात। आपको पता है कि अमित शाह का पटना का दौरा था, लेकिन अब वो गुजरात पहुंच रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी गुजरात पहुंच रहे हैं, सुनील बंसल वो भी गुजरात पहुंच रहे हैं और इसके साथ साथ भूपेंद्र पटेल वो मुंबई में है लेकिन वो गुजरात लौट रहे हैं। यानी एक आप ये कह सकती हैं कि बड़ी खबर है। और आप ये भी कह सकती हैं कि जिस तरह से अमित शाह, जेपी नड्डा, सुनील बंसल, हर एक नेता, बड़ा नेता जितना है वो गुजरात पहुंच रहा है। महिमा, अगर आप याद करिए राजनीतिक घटनाक्रमों को, तो हाल फिलहाल इस तरीके की घटना सुनने को नहीं मिली है कि एक साथ सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया हो। मंत्रिमंडल विस्तार अलग अलग राज्यों में होते रहे हैं, 3 मंत्री 4 बन गए, 5 मंत्री नए बन गए, पुराने वालों से चुपचाप इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन इस तरीके से इतने बड़े स्तर पर एक साथ पूरी की पूरी कैबिनेट अगर इस्तीफा दे रही है तो इसका मतलब है कि संकेत बड़े हैं। और जब बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, अमित शाह का गुजरात पहुंचना छोटी मोटी घटना नहीं है। जब बिहार में चुनाव चल रहा है, जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, सुनील बंसल जो भारतीय जनता पार्टी में कई बार संकट मोचक की स्थिति में रहते हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और उसके साथ साथ सारे विधायकों को ये कह दिया गया है कि आप लोगों को गुजरात में ही रहना है, बाहर कहीं नहीं जाना है। आगे की जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम गुजरात में और बिहार चुनाव से पहले, एक तरफ जहां बिहार में चुनाव, उससे पहले ये जो घटनाक्रम हुआ है तो बड़ी खबर है। और लगातार इसमें अपडेट्स, लगातार इसमें बड़ी बड़ी खबरें हमारे सामने आ रही हैं। वो जैसे ही आएंगी वो भी महिमा हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो बड़ी खबर है, जो प्राथमिक खबर है गुजरात को लेकर, जो पहली बड़ी खबर निकल कर आई है, सारे मंत्रियों का इस्तीफा थोड़ा सा हैरान जरूर करता है। बिल्कुल। और एक तरफ जहां मुख्यमंत्री राज्य से बाहर थे, उस वक्त ये इस्तीफा होना और बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब अमित शाह भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे। शाम तक या रात तक पता चलेगा आखिर मसला क्या है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।